हेलो। तो टुडे आज जो है एड कोडेड बिगनर कॉन्टेस्ट है, तो कॉन्टेस्ट ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द कॉन्टेस्ट। सो ये रहा अपना पहला सवाल। पहला सवाल क्या बोल रहा है? देयर इज ए मिस्टीरियस बटन, व्हेन यू प्रेस दिस बटन यू रिसीव वन कैंडी अनलेस लेस देन सी सेकेंड have elapsed since you last received a candy. When you press this button, you receive a candy unless less than C second have elapsed since you last received a candy. Okay, Takahashi decided to press this button n times. He will press the button for the ith time ti second from now. How many candies will he receive? अच्छा, तो भाई यहाँ पे देख लीजिए, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5। लेस देन सी सेकेंड, तो देखिए यहाँ पर टाइम t बराबर 1 पे मिला एक ठो कैंडी, तो एक हो गया। फिर देखिए 5 सेकेंड अभी बीता भी नहीं था, तीसरा सेकेंड पे ही, यानी कि 2 सेकेंड के बाद ही एक और बार दबाया, वो बटन प्रेस किया तो फिर से मिल गया कैंडी। अभी देखिए फिर से 4 सेकेंड ही हुआ और प्रेस कर दिया भाई। 3 4 7 1 8, तो इस हिसाब से तो बहुत हो गया। ये देखिए second have elapsed since the last receive, so C does not receive a candy. So you press this button, you receive one candy unless less than C second have elapsed since you last received a candy. अच्छा देख लीजिए, C से कम टाइम बीता है 2, तो इसलिए कैंडी नहीं मिलेगा। फिर 7 - 1 6 ग्रेटर देन C है, तो इसको कैंडी मिल जाएगा। अच्छा, 5 से बड़ा जब भी होगा तो कैंडी मिल जाएगा, तो ऐसे करना है इसको। तो मतलब समझ रहे हैं ना कि लास्ट बार जो कैंडी मिला था आपको, उसके बाद कितना सेकेंड बीता है? सी सेकेंड बीतना चाहिए। हज इंक्लूड बिट्स स्लैश stdc ++ यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, इंट मेन, एक ही टेस्ट केस है हर बार, और रिटर्न 0 अंत में लिख देते हैं भैया। अभी क्या है कि क्या मिला है बताइए? एक मिलेगा इंटीजर n और एक मिलेगा इंटीजर c। ठीक है, c इन n और c इन c। ओके 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 -29 ऐसा कर देते हैं। LL t इक्वल टू कर देते हैं -1e9 ऐसा कर दिए। और फिर एक LL नहीं करते हैं, अच्छा LL आंसर करते हैं, एक LL आंसर करते हैं 0, इसी में स्टोर करने वाले। अब एक लूप चलाते हैं, इंट i इक्वल टू 0, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस, और फिर इंट वैल करते हैं, और फिर सी इन वैल करते हैं। ठीक है, इफ वैल माइनस टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो आंसर को प्लस प्लस कीजिए और टी को कर दीजिए सी के बराबर, टी को कर दीजिए वैल के बराबर।
और इस तरह से अपना काम होते रहेगा। और फिर सी आउट आंसर इंडल। तो पहली बार मैंने 1E9 ले लिया है, -1E9, ताकि पहला कैंडी तो आपको खाना ही खाना है। हज डिफाइन LL लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। चलिए अभी रन कराते हैं इसको। थोड़ा स्लो है मेरा लैपटॉप, तो ये पास हो गया। अपन एक काम करते हैं, Ctrl A Ctrl C, चलिए यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हो जाएगा, हो जाना चाहिए, पास हो गया। चलिए अब अगले सवाल पे मूव करते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना अगला सवाल। दिस प्रॉब्लम हैज़ ऑलमोस्ट द सेम सेटिंग एज प्रॉब्लम F, only the part is in bold in the main text and constraint differ. So you are holding a ring with both hands. आप जो है होल्ड किए हुए एक रिंग को दोनों हाथ से। द रिंग कंसिस्ट ऑफ n पार्ट नंबर फ्रॉम 1 to n ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। फिर पार्ट I and I+1 are adjacent and part 1 and n are also adjacent. अच्छा ठीक है। Initially your left hand is holding part 1 and your right hand is holding part 2. So in one operation you can do the following: move one of your hand to an adjacent part of the part it is currently holding. However, you can do this only if the other hand is on the destination part. So इनिशियली क्या है कि हमारा लेफ्ट हैंड जो है पार्ट 1 को पकड़ा हुआ है और राइट हैंड जो है पार्ट 2 को पकड़ा हुआ है। इन वन ऑपरेशन यू कैन डू द फॉलोइंग: मूव वन ऑफ योर हैंड टू एन एडजेसेंट पार्ट of the part it is currently holding. However, you can do this only if the other hand is not on the destination part. अच्छा, move one of your hand to an adjacent part of the part if the currently holding part it is currently holding. However, you can do this only if the other hand is not on the destination part. The following figure shows the initial state and example of operation that can and cannot be made from there. So the number written on each part of the ring represents the part number and the circle labeled L and R represents your left and right hand. अभी देखिए, ऐसा नहीं कर सकते आप कि दो पे ही लेके चले गए। आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसे था तो 2 से 3 पे चले जाइए राइट को लेकर के, और ऐसे लेफ्ट को लेकर के 1 पे चले जाइए। तो सोचिए ना, राइट जब भी मूव कर रहा है तो बढ़ा रहा है अपना नंबर, जबकि लेफ्ट जब भी मूव कर रहा है तो पीछे जा रहा है, 1 से n पे चला गया, ठीक है। ओके, लाइक दैट। तो लेफ्ट के लिए क्या है, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। यू नीड टू फॉलो क्यू इंस्ट्रक्शन गिवन टू यू इन ऑर्डर। द ith instruction is represented by a character HI and a character TI, meaning the following: perform some number of operation so that your left hand or your right hand is holding part TI. Is holding part TI. Perform some number of operations so that your left hand or your right hand here you must not move the other hand not specified by HI.
Under the setting of it can be proved that the position of both hands are uniquely determined just before the following. H1 T1 दे दिया है। राइट को 4 पे ले जाना है, कितना ऑपरेशन लगेगा? राइट को 4 पे ले जाना है, 1 2 ऑपरेशन लगेगा। फिर लेफ्ट को ले जाना है 5 पे, तो भाई 6 5 2 ऑपरेशन लगा भाई। फिर आर को ले जाना है 6 पे, आर को ले जाना है 6 पे, ऐसे घूम के आना पड़ेगा। हाँ भाई ऐसे घूम के आना पड़ेगा आर को। तो भाई 4 4 8। तो इसी तरह से इसका आंसर निकालना है। ओके ठीक है भैया। आर या एल होता है, यही होता। हज इंक्लूड बिट्स स्लाइस stdc++ using name space std has defined ll long ठीक है, int main छोड़ दिया है क्या हम तो, ठीक है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, क्या क्या लेना है इनपुट में? एक लेना है LLN और फिर लेना है Q, इस तरह से लेना है अपने को इनपुट में। तो चलिए Cin ले लेते हैं और फिर Q ले लेते हैं। सो Q क्वेरी हमको दिया जाएगा और हर क्वेरी में सम नंबर ऑफ ऑपरेशंस वी विल डू, हम कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशन हम करेंगे और पता कर लेंगे भाई कि क्या है सिचुएशन, ठीक है। तो यही है। तो चलिए for LL I equal to 0 I less than Q I++। अभी कैर CH एक लेना है कैरेक्टर इनपुट में, कैर CH। सो Cin CH कर लीजिए और उसके बाद एक लेना है आपको LL, क्या लेना है उसके बाद आपको, हाँ कहाँ पे पहुँचना है आपको, पोजीशन क्या होगा, LL पोजीशन। सो ठीक है Cin पोजीशन ऐसा ले लिए। अभी देखिए इनिशियली लेफ्ट क्या है 1 है और राइट क्या है, अब Ctrl+Z, लेफ्ट फिर राइट 2 का पोजीशन 2 है। अभी क्या होगा, लेफ्ट और राइट का पोजीशन अपने को पता है, अभी क्या होगा, अभी देखिए CH क्या हो सकता है, देखिए CH जो है या तो L हो सकता है या तो R हो सकता है। L से CH इज इक्वल टू कैपिटल R, यही 2 संभावना है। अगर CH लेफ्ट हुआ तो लेफ्ट को ले जाना है अपने को किस पोजीशन पे, पॉज पे। देखिए इफ़
इफ लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू पॉज। लेफ्ट अगर पॉज पोजीशन पे नहीं है तो ही ये काम करना है, ठीक है। तो ही कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशन करेंगे ना, और कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशन करके और लेफ्ट का वैल्यू हो जाएगा पॉज के बराबर। इसी तरह से इफ़ राइट इज़ नॉट इक्वल टू पॉज ऐसे लिखेंगे, इफ़ राइट इज़ नॉट इक्वल टू पॉज तो क्या करें, तो हम सिंपल सा बात करेंगे, राइट इक्वल टू पॉज कर देंगे, कुछ ऑपरेशन करेंगे। कितना ऑपरेशन लगेगा ये अपने को फाइंड करना है। अभी देखिए कि अभी क्या है ना कि लेफ्ट से पॉज पे जाना है, लेफ्ट से पॉज पे जाना है तो कैसे जा सकते हैं, वैसे जाइए कि बीच में आपको ये ना आए। लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा भाई, थोड़ा सा पेच पाँच है। लेफ्ट से पॉज पे जाना है अपने को, या तो क्लॉकवाइज जा सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। लेफ्ट से अपने को पॉज पे जाना है, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज जाएंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लॉकवाइज चलते हैं। ऐसे चलते हैं, बढ़ाते हैं यहाँ से वैल्यू लेफ़्ट से, लेफ़्ट +1, ठीक है। लेफ़्ट से बढ़ाते हैं वैल्यू को, तो चलिए बनाते हैं एक लेफ़्ट 1 इक्वल टू लेफ़्ट प्लस पॉज, लेफ़्ट प्लस पॉज। अभी देखिए इफ इफ लेफ्ट 1 इज ग्रेटर देन n तो अपन कुछ करेंगे भाई, एल्स केस में ये देखेंगे। तो अगर लेफ्ट 1 ग्रेटर देन n है तो एक काम कीजिए, तो देखिए इफ राइट इज लेस देन if right is less than left and right is greater than लेफ्ट 1 माइनस n, अगर ये कंडीशन है तभी हम जा सकते हैं पॉज पे। लेफ्ट प्लस पॉज नहीं यार, पॉज पे जाना है। अच्छा पॉज पे तो जाना है भाई, ये क्या कर दिया अपन। अभी देखिए अभी देखिए इफ पॉज इज ग्रेटर देन लेफ्ट या
पॉज अगर ग्रेटर देन लेफ्ट है तो बात करते हैं, ठीक है। पॉज अगर ग्रेटर देन लेफ्ट है तो बात करते हैं। इफ राइट इज लेस देन pause and right is greater than left, तो भाई ये कर ही नहीं सकते। ये ऐसा हो सकता है कि राइट जो है बीच में आ जाए पॉज के, तो लेस देन पॉज ग्रेटर देन लेफ्ट। इस केस में तो सिंपल सा बात है भाई, पॉज 2 है 1 है, तो सीधा कर देते हैं आंसर प्लस इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉज माइनस लेफ्ट, ऐसा कर देते हैं। नहीं तो इस केस में क्या होगा भाई, अभी देखिए कि भाई ऐसे जाना था 6 पे तो 2 ऑपरेशन लगता, ऐसे गया तो 1 2 3 4, टोटल कितना है 6, तो भाई 2 n माइनस 1 2 लगता, ऐसे कितना लगा 4, 1 2 3 4, ऐसे 2 लगता, तो n माइनस, इसमें आप कर सकते हैं, इसमें आप करते हैं आंसर प्लस इक्वल टू n माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉज माइनस लेफ्ट, इतना कर दीजिए, ये हो गया। अब सेम कमवा कर सकते हैं आप राइट के लिए, राइट इज नॉट इक्वल टू पॉज, इतना ही लाइन आपको लिखना पड़ेगा। सेम राइट के लिए भी कर सकते हैं, ये देखिए RIGHT राइट, और राइट को कर दीजिए लेफ्ट, और लेफ्ट को कर दीजिएगा राइट, ठीक है। तो हमको लगता है कि सॉल्यूशन लिख दिए अपन लोग, चलिए रन करा के देखते हैं। इसमें फेल कर गया हो, हाउ कैन वी फेल दिस, 23 पे ले जाना है राइट को, ये कैसे फेल कर गया भाई। तो इस पे ले जाना राइट को, लेके चला भाई 23 पे, यार ऐसे ले जाओ भाई। Pause is greater than right.
1 से 23 पे गया, 22 ऑपरेशन लगेगा। लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट। तो भाई दिक्कत क्या है भाई? 21 3 24, 21 3 24, 24 2 24 3 27, 20 पे जाना भाई, 20 पे जा सकते हो भाई। 27 2 21 3 26, 21 3 24, 24 3 27, 27 10 37, 3 40 से 46, 46 46 19 पे जाना है और लेफ्ट 20 पे है। 46 राइट कितना पे है? 29 पे है। 10 राइट 29 पे है भाई। कहाँ दिक्कत हो गई भाई? कंट्रोल माइनस 21, ठीक है। 2 21 3 24, 24 3 27, 27 के बाद लेफ्ट को 20 पे ले गया। 27 10 37, 37 3 40 से 46, ठीक है। उसके बाद 46 ही रहेगा। उसके बाद भी फिर कैसे 46 हो गया? ठीक है, लेफ्ट को 20 पे ले गया, आर को 29। आर तो 19 है भाई, 19 पोजीशन का वैल्यू है। या पोजीशन भी लेफ्ट राइट के बीच में आ जाए। या बिटवीन लेफ्ट कॉमा राइट कॉमा पॉज। अरे यार, तो अभी इसी तरह से सेम काम करना पड़ेगा अपने को। इल्से इफ राइट इज ग्रेटर देन पॉज, ये भी एक केस लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें भी सेम ही लाइन होगा।
कंट्रोल C, कंट्रोल V। यहाँ पे देखिए लेफ्ट इज लेस देन पॉज नहीं, राइट ग्रेटर देन है, और लेफ्ट इज लेस देन राइट, लेफ्ट इज लेस देन राइट एंड लेफ्ट इज ग्रेटर देन पॉज। ठीक है, तो ये भी है, ये भी अपने को देखना चाहिए। और सेम काम यहाँ पे कीजिए, से इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन पॉज। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए, अभी देखिए राइट, राइट इज लेस देन लेफ्ट, राइट जो है लेस देन लेफ्ट है, एंड राइट इज ग्रेटर देन पॉज। तो आंसर प्लस इक्वल टू n माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉज माइनस लेफ्ट। से आंसर प्लस इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉज माइनस लेफ्ट। ठीक है भाई, पॉज माइनस लेफ्ट ही होना था। अभी देखिए, अब काम करना चाहिए, अभी काम कर रहा है, अब सॉल्यूशन काम कर रहा है। चलिए अभी रन कराते हैं। तो पास कर गया, थोड़ा सा ई फिल से ज़्यादा लिखना था, इसी को लेकर के देर हो गया। चलिए अभी तीसरा टास्क पे चलते हैं। So there are n boys, n toys numbered from 1 to n, and n minus 1 boxes numbered from 1 to n minus 1. सो n को टॉयज है, टॉयज का नंबरिंग 1 से लेकर के n तक है, और n माइनस 1 बॉक्स है जिसका नंबरिंग है 1 से लेकर के n माइनस 1 तक। टॉय आई हैज साइज ऑफ ए आई, टॉय आई का साइज क्या है ए आई, एंड बॉक्स आई हैज साइज बी आई, साइज ऑफ बी आई। सो Takahashi want to store all the toys in separate boxes and he has decided to perform the following steps in order. तो भाई n को बॉक्स है, उसके पास n को खुलाना है, और n माइनस 1 बॉक्स ही है, और टॉय आई का साइज ए आई है, और बॉक्स आई का साइज बी आई है। सो Takahashi wants to store all the toys in the separate boxes. तो Takahashi चाहता है कि हर एक टॉयज को सेपरेट बॉक्स में स्टोर करें, एंड ही हैज डिसाइडेड टू परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑर्डर। और इसके लिए वो इन स्टेप्स को इस ऑर्डर में फॉलो करने वाली है। चूज एन आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर x एंड परचेज 1 बॉक्स ऑफ साइज x। ठीक है, एक आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर x चूज करेगी एंड परचेज 1 बॉक्स ऑफ साइज x, और उस साइज का एक बॉक्स खरीद लेंगे। सो प्लेस ईच ऑफ द n टॉयज इनटू वन ऑफ द n बॉक्सेस प्लस द न्यूली परचेज बॉक्स। एक बॉक्स आप खरीदिएगा। सो प्लेस ईच ऑफ द n टॉयज इन वन ऑफ द n बॉक्सेस, जो कि आप एक खरीदे हैं तो मिला करके n माइनस 1 प्लस एक खरीदे तो n हो गया ना। हेयर ईच टॉय कैन ओनली बी प्लेस्ड इन ए बॉक्स हुज साइज इज नॉट लेस देन द टॉयज साइज। हेयर ईच टॉय कैन only be placed in a box whose size is not less than the toy's size. Okay, so no box can contain 2 or more toys. So he wants to execute the step 2 by purchasing a sufficiently large box in step 1, but larger boxes are more expensive, so he wants to purchase the smallest possible box. So determine where there exists a value x such that he can execute step 2.
एंड इफ इट एग्जिस्ट्स फाइंड द मिनिमम सच एक्स। तो आप एक्स पे बाइंड सच लगा सकते हैं, सिंपल सा बात है, एक्स पे बाइंड सच लगाइए। याद आ रहे हैं वो उसे भुलाना जरूरी है। सो एक्स पे बाइंड सच आप लगा सकते हैं, सिंपल सा बात है, और कुछ ज़्यादा है नहीं इस सवाल में। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बताता हूँ मैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस ऐसे करेंगे। अभी देखिए, हर बार अपने को एक ही टेस्ट केस मिलेगा, और टेस्ट केस में देखिए इंटीजर कैसे मिल रहा है। अपने को एक चीज़ मिलेगा, चलिए इंट n एक मिला इंटीजर कि कितना खिलौना है और कितना बॉक्स है। ठीक है, अभी देखिए वेक्टर ऑफ इंट ARR खिलौना है, इसका साइज n है। ठीक है, तो फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस। ठीक है, और ऐसा करते हैं अपन, ले लेते हैं खिलौना को इनपुट में। ठीक है, इसी तरह से अपन एक काम करते हैं, वेक्टर ऑफ इंट BRR और इसका साइज रखते हैं n-1। ठीक है, और फॉर LL i इक्वल टू 0 i लेस देन n-1, और फिर i प्लस प्लस करते हैं और C इन BRR i करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ कर दिए अपन। ARR और BRR को ले लिया अपन इनपुट में। इसके बाद क्या करेंगे, x निकालना है, तो LL आंसर लेट्स से पॉसिबल तो है ही हमेशा, 1E9 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मैं s इक्वल टू 0 और e इक्वल टू 1E9 पे बाइंड लगाता हूँ इसके बीच में, कि मेरा बॉक्स का साइज जो है, जो मैं ख़रीदने वाला हूँ, उसका साइज इसी रेंज में लाई करेगा। ठीक है, और अगर, और देखिए इसमें कुछ कहा भी गया है कि अगर नहीं पॉसिबल होगा तो आंसर -1 कर दीजिएगा। बॉक्स का साइज 1E9 है, तो मैं इसको 1E9 ना करके 1E10 कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए अगर आंसर 1E10 के बराबर है, तो इसका मतलब कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं था इतना, मतलब आप बाइंड सच लगाने का बाद का बात कर रहे हैं हम, आंसर का वैल्यू 1E10 हो गया, 1E10 हो गया। तो इसका मतलब कोई ऐसा केस था ही नहीं जो इस काम को किया जा सके। तो आंसर मतलब आप कर ही नहीं पाए कैसा भी बॉक्स खरीद के। आंसर इक्वल टू C इंटेल, ऐसा कर दिया। अभी क्या है ना कि बाइंड सच लगाइए, वाइल s इज लेस देन इक्वल टू e। ठीक है, और इंट मिड इक्वल टू s प्लस e माइनस s बाई 2, ऐसा कर देंगे। अभी एक चेकर फंक्शन को कॉल करते हैं, उसको देते हैं भाई कि ये ले तू मिड ले जा, ये तू ARR ले जा, और ये तू BRR ले जा। ठीक है, ले जा भाई। ठीक है, ले जा और बता। तो ये बता देगा भाई कि अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर संभव होगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो हम बोलेंगे आंसर इक्वल टू मिड, आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा मिड। ठीक है, ऐसा करेंगे हम, और फिर हम छोटा वैल्यू के लिए चेक करेंगे तो इक्वल टू मिड -1 कर देंगे। नहीं तो हम बड़ा वैल्यू के लिए चेक करेंगे तो s इक्वल टू मिड +1 पे चले जाएंगे हम, और इस तरह से हम अपने सर्चिंग को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अच्छा बूल चेक एक फंक्शन बनाते हैं, और इसमें एक इंट मिड होगा आर्गुमेंट में, और फिर वेक्टर ऑफ इंट ARR होगा,
रेफरेंस बना लेते हैं और फिर एक वेक्टर ऑफ इंट एंड BRR होगा। सो इतना कुछ होगा भाई। अभी देखिए क्या करते हैं कि हम पहले से ही ARR को और BRR को सॉर्ट कर देते हैं। तो सॉर्ट ARR डॉट बिगिन, अच्छा सोचिए, हाँ सॉर्ट कर देते हैं, बिगिन कॉमा BRR डॉट एंड, कॉमा ARR डॉट एंड, और इसी तरह से सॉर्ट BRR डॉट बिगिन कॉमा BRR डॉट एंड, ऐसे कर दिए, सॉर्ट कर दिए। अभी देखिए दोनों चीज़ सॉर्टेड है। अभी देखिए एक इंडेक्स ले लेते हैं इंट a इक्वल टू 0 और एक ले लेते हैं b इक्वल टू 0। अभी क्या है ना कि while a इज लेस देन ARR डॉट साइज, ठीक है, जब तक ARR डॉट साइज से छोटा है। अरे यार इसको b करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए सिंपल सा बात है, कंपैरिजन होगा अब। हाँ अभी देखिए इफ़ मिड इज इक्वल टू -1, एक केस है कि मिड का आप यूज़ कर चुके हैं, जो मिड साइज का बॉक्स है। इल्स इफ मिड इज लेस देन BRR I, और एक केस है इल्स इफ मिड इज ग्रेटर देन BRR I, ये केस है। लेकिन ये सारा केस तब है इफ b इज नॉट इक्वल टू BRR डॉट साइज, ये सारा केस तभी होगा। ठीक है, मिड इज b इज नॉट इक्वल टू BRR डॉट साइज, और यहाँ पर BRR b होगा ना कि I होगा, ठीक है। तो चलिए ये इल्स, और इसका एक इल्स लिखते हैं कि b अगर BRR डॉट साइज के बराबर है। ये देखिए बुल आंसर इक्वल टू ट्रू। सिंपल सा बात यहाँ भाई, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ARR I, ऐसा है ARR A, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ARR A है, तो इस x साइज के बॉक्स में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। x इज, अगर x यार x नहीं, मिड अगर लेस देन ARR I है, ARR A है, तो भाई नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो आंसर एंड इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं मिड इक्वल टू -1, तो कोई छेड़छाड़ी ना भाई। और मिड इज लेस देन BRR B, अगर मिड लेस देन BRR B है तो मिड को, और इफ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो a को प्लस प्लस करना ही है भैया, कुछ भी हो जाए, तो a को यहाँ पे प्लस प्लस करते हैं, ठीक है। इफ मिड इक्वल टू -1, तो
अगर मिड इज लेस देन बी आर आर बी है, इफ मिड इज लेस देन बी आर आर बी है एंड मिड इज लेस देन ए आर आर ए भी है, तो रिटर्न फॉल्स। फॉल्स भाई। अच्छा, इफ मिड इज ग्रेटर देन बी आर आर बी है, मिड इज ग्रेटर देन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्वल टू दोनों केस में मिड इज ग्रेटर देन बी आर आर बी है, कोई चिंता ही नहीं। इफ बी आर आर बी इज लेस देन ए आर आर आई, रिटर्न फॉल्स। और फिर बी प्लस प्लस, अगर नहीं ऐसा है तो बी प्लस प्लस होगा भाई। यहाँ तो मिड यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पर मिड इक्वल टू -1 करो भाई। यहाँ पर भी भाई मिड इक्वल टू -1 करो भाई। अगर मिड -1 है तो सिंपल सा बात है, इफ बी आर आर बी इज लेस देन ए आर आर ए, यहाँ पर भी ये होगा भाई, बी आर आर बी इज लेस देन ए आर आर ए, रिटर्न फॉल्स, क्योंकि बी में आ नहीं पाएगा भाई, समझ रहे ना। बिथ बॉक्स जो है छोटा है एथ वाले चीज़ से, तो नहीं आ पाएगा, तो बी प्लस प्लस डायरेक्ट, तो रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज बी प्लस प्लस और ए प्लस प्लस तो यहाँ कर ही रहे हैं अपन, नो प्रॉब्लम। यहीं पे कर देते हैं रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और यहाँ कर देते हैं रिटर्न आंसर। चलिए रन कराते हैं इसको, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। याद आ रहे क्या है भाई? क्या दिक्कत है भाई? एल एल नहीं होगा भैया, क्या करते हो भाई? इंट होगा, इंट होगा, इंट होगा। याद आ रहे इसका अभी -1 आ गया, देखिए इसका -1 क्यों आया? दो को तो 2 ले जाएगा भाई, 3 को 6 भी ले जा सकता है, 3 को 3 ले गया, 6 5 को ले जाएगा, 8 में 7 आ जाएगा, ठीक तो है। C out check off 3, ARR, BRR, ये करते हैं ना।
देखते हैं क्या मिलता है इस पे। ट्रू आना चाहिए। हाँ 1 तो आ रहा है, तो फिर -1 कैसे आ गया भाई? चेकर फंक्शन ठीक से इम्प्लीमेंटेड नहीं है। अच्छा, ऐसे नहीं करना है भाई। इसका सबसे बड़ा वाला पकड़ो और जो सबसे छोटा वाला है उसमें किस में आता है, ये आ जाएगा ये। ऐसा करना पड़ेगा ना। ये एक इंट वैल बनाते हैं और सी इन वैल करते हैं और BRR.insert वैल करते हैं, ठीक है, और सेट ही भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेट ऑफ इंट BRR, लेकिन रेफरेंस नहीं बनाएंगे, ठीक है। BRR और रेफरेंस नहीं बनाएंगे। और BRR.insert इंसर्ट क्या कर देंगे इसमें, मिड कर देंगे इंसर्ट। और देखिए सबसे बड़ा वाला को पहले पकड़ेंगे। for int I equal to ARR.size -1 I greater than equal to 0 I -, ऐसा करेंगे। और हम करेंगे auto IT equal to BRR.lower बाउंड निकालेंगे किसका, ARRI का। इफ IT इज इक्वल टू st.in नहीं, BRR.end return false, otherwise BRR.erase IT। और ऐसा करने के बाद ये कहीं पर अगर फॉल्स नहीं रिटर्न किया तो रिटर्न ट्रू। ऐसे करते हैं इसको। अरे भाई ये मल्टी सेट ऑफ इंट करते हैं यहाँ पर भी। बस तेरी BRR.insert क्या हो गया भाई?
अरे भाई हम्म, 3 में कैसे नहीं होगा भाई? ये रहा, ये कंपैरिजन ऑपरेटर गलत लगा हुआ है। -1 सही है, अभी सही है भाई। तो वहाँ पर जो है कंपैरिजन ऑपरेटर ठीक से हम लोग नहीं लिखे थे, इसी कारण दिक्कत दे रहा था। चलिए पास कर गया। चौदह 26 चलिए तीसरा हो गया, चौथा पे चलते हैं। So there is a simple directed graph with n vertices numbered from 1 to n and m edges. The ith edge is a directed edge from ai to vertex bi. एक सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें n वर्टिसेस है नंबर्ड फ्रॉम 1 to n और m एजेस है। n वर्टिसेस है और m एजेस है। द ith edge is directed vertex from ai to bi. ith edge एक डायरेक्टेड वर्टेक्स है from ai to bi. Determine where there exists a cycle that contains vertex 1 and if it exists find the total number of edges among such cycles. तो वर्टेक्स 1 बहुत सारा साइकिल का हिस्सा होगा, ठीक है जी। वर्टेक्स 1 बहुत सारा साइकिल का हिस्सा होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस अमंग सच साइकिल्स, ये तो सवाल यार। फाइनल मिनिमम सच साइकिल्स कैसे होगा? साइकिल तो निकाल सकते हैं,
तो ये ग्राफ एक डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। The ith edge is a directed edge from vertex AI to B determined where it exists. That context, if it exists, find the minimum number of edges in that cycle. सिंपल। चलिए एक ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं हम साथ में करते करते। छोटा सा हमको उसमें डॉट है, लेकिन कोई कोई बात नहीं। आज इंक्लूड bit slice stdc++ using namespace, ठीक है। has define ll long, ठीक है। और हम करते हैं इस सवाल को अब यहाँ से शो। तो देखिए पहले तो हमको, और मैं जो सॉल्यूशन लिखूँगा मैं इस बात को सोच के लिख रहा हूँ कि डायरेक्टेड एज ही है। ए से बी में अगर एक डायरेक्टेड एज है ए से बी के टुवार्ड्स, तो बी से ए के टुवार्ड्स नहीं होगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो हम नंबर ऑफ वर्टिसेस n है और नंबर ऑफ एज m है, तो इस दोनों को इनपुट में ले लिए हैं। अभी चलिए अभी एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं। वेक्टर ऑफ एल एल ए डी जे, और इसका साइज रखते हैं n, ठीक है। इसमें नंबरिंग है वर्टेक्स का 1 से लेकर के n तक, हम मान लेते हैं 0 से लेकर के n-1 तक, ठीक है। तो इसीलिए चलिए हम एक लूप लगाते हैं। for LLI = 0 i लेस देन m और i++। m एजेस है। अभी देखिए एक LLU है, एक V है, तो C इन U करिए और V करिए, कर लिए। अब U माइनस माइनस करिए और V माइनस माइनस करिए, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, आप U से भी जा सकते हैं। ADJ ऑफ U डॉट पुशबैक V, ऐसा कर दिया, इतना कर दिया। अब इन डिग्री एक V की तरफ एक एज गया, तो इसलिए V का इन डिग्री 1 से बढ़ा देते हैं। और इन द सिमिलर मैनर हम ऐसा करते हैं, वेक्टर ऑफ LL INDG N। अभी हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करेंगे, ठीक है। सो हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में क्या करेंगे, देखिए QUE Q ऑफ LL Q, यही करते हैं कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में एक Q लेते हैं, BFS के थ्रू कर रहे हैं हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। एक Q बनाए हम, और हम एक लूप चलाएंगे for LL I = 0 i लेस देन n और i++, और किसी का भी इन डिग्री 0 होगा इफ INDG ऑफ i = 0। तो मैं क्या करता हूँ, Q में पुश कर देता हूँ इसको, किसको, I को, और साथ ही साथ इसका इन डिग्री को निगेटिव कर देता हूँ, INDG ऑफ i माइनस। हाँ, मैं इसलिए माइनस कर दे रहा हूँ, जनरली लोग 0 पे ही काम चलाते हैं, क्योंकि मैं कभी इसको क्लेरिफाई नहीं किया कि पता नहीं जब पुश करते होंगे, जब टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग फर्दर चलता होगा BFS, और उस समय जब पुश करते होंगे हम, जब 0 हो रहा होगा इन डिग्री, तो कहीं ये वाला पुश ना हो जाए जो पहले से ही पुश हो चुका था।
ठीक है। while इज नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक क्यू खाली नहीं है तो क्या कीजिए, आपके पास वर्टेक्स वी है जो कि क्यू डॉट फ्रंट है, तो उसको निकालिए और पॉप कर दीजिए। पॉप कर दिए। अभी क्या कीजिए ना, इसके सारे चाइल्ड पे जाइए, 4LLCH ADJ ऑफ बी पे गए। अब देखिए इफ़, और कुछ नहीं कीजिए, INDG ऑफ CH को माइनस माइनस कीजिए। इफ़ INDG ऑफ CH इन डिग्रीज का 0 हो गया तो सिंपल सा बात होगा भाई कि Q में पुश करेंगे अपन CH और फिर से कर देंगे फर्दर INDG ऑफ CH को माइनस माइनस। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और ऐसा करने के बाद जो वर्टेक्स का इन डिग्री निगेटिव हो जाएगा वो सब क्यू में चला गया, तो वो सब किसी साइकिल का हिस्सा नहीं है। तो विच एवर वर्टेक्स हुज इन डिग्री बिकम निगेटिव इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अ साइकिल। अब हम क्या कर सकते हैं, हम DFS लगाते हैं। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको एक आंसर चाहिए जिसका वैल्यू 0 है। और आंसर क्या होगा, हमको चाहिए क्या, इस सवाल में निकालना क्या है, देखिए हमको निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ एजेज अमंग सच साइकिल्स। बहुत सारा साइकिल है, उसमें से किसी के पास मिनिमम नंबर ऑफ एज होगा, मिनिमम एज साइकिल में, ये हमको निकालना है। और वो साइकिल 0 से शुरू होना चाहिए, ADJ। ठीक है, और इन डिग्री भी ले लीजिए, INDG। ठीक है, INDG ले लीजिए। और कुछ लेना है क्या? और मान लीजिए साइकिल अभी तक आप 0 वर्टेक्स पे गए, तो INDG क्या है, क्या है वो 0 है ना, 0 है। मतलब नंबर ऑफ एज कितना अभी तक जिस साइकिल में भी आप हैं करेंटली, उसमें क्या को एज ट्रेवर्स कर लिए, 0। मैं ऐसा अभी इसको और क्लियरिफाई करेंगे, मैं इसी लाइन को क्लियरिफाई करूँगा कि ये जो मैं चौथा आर्गूमेंट इसमें दिया हूँ इस फंक्शन में, यही की पॉइंट है टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसी पे मेरा सॉल्यूशन डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अभी करता हूँ मैं इसको इम्प्लीमेंट। सो वाइड DFS, ठीक है। अच्छा, मिनिमम, तो चलिए एक, अभी करेंटली आप वर्टेक्स बी पे हैं, मिनिमम है ना भैया, साइकिल। अभी देखिए यहाँ पर एक और चीज़ होगा, वेक्टर ऑफ LL INDG कॉमा LL साइकिल। अभी एक बात होगा, इफ़ INDG ऑफ V इज लेस देन 0 रिटर्न। ओके 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 ओके।
अभी देखिए कि ये वर्टेक्स 1 है, यहाँ से बहुत सारा साइकिल बनेगा, ये डायरेक्टेड है। अब इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, फिर जब यहाँ पे आए तो अब इधर गए, अब इधर गए, अब इधर गए, अब इधर गए, अब इधर गए। ये साइकिल तो है नहीं। जब साइकिल होगा, ये साइकिल ही नहीं है, तो आप रिटर्न आएंगे यहाँ से। तो साइकिल तो ऐसा होगा ना, ये साइकिल नहीं होगा भाई। अगर ये साइकिल है मतलब ऐसा, एक इधर ऐसा साइकिल होता है, इस तरह का साइकिल होता है। और अगर इस तरह का साइकिल होगा तो ऐसे DFS करके ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, यहाँ पे आए, और फिर इधर थोड़ी जाएंगे, ऑलरेडी जा चुके होंगे, तो फिर लौट के आएंगे और फिर ऐसे जाएंगे। ओके, साइकिल तो अपन ऐसे ही हमेशा चलेंगे। और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वर्टेक्स रहा हो, तो ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। ऐसे लिखिए, ऐसे रिटर्न कीजिए, नहीं तो for LLCH ऑफ ADJ V ऐसे कीजिए। हाँ, क्या कर रही है? सो ऐसे कीजिए, तो ये CH पे जा सकते हैं आप। DFS ऑफ CH कॉमा ADJ कॉमा INDG कॉमा कॉमा साइकिल CYC +1। अभी देखिए, और यहाँ पे एक चीज़ लिखिए, इफ़ V बराबर 0, आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा CYC। if CYC is not equal to 0, if CYC is not equal to 0, ठीक है, आंसर इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके, यहाँ पर एक और कंडीशन लगाइए, इफ INDG ऑफ V is not equal to 0। अगर विजिटेड नहीं है तभी भाई काम कीजिए। इसी INDG से ही विजिटेड का भी काम चला लेते हैं, बट नहीं विजिटेड एक रख लेते हैं। विजिटेड ऑफ V इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, विजिटेड ऑफ V इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1।
विजिटेड ऑफ वी को 1 कर दिया भैया। इधर जा ही नहीं पाएंगे। इफ विजिटेड ऑफ v इज इक्वल टू 1 तो रिटर्न, ठीक है। विजिटेड ऑफ v इज इक्वल टू 1 तो रिटर्न हो जाओ भाई। v बराबर 0 एंड साइक इज नॉट इक्वल टू 0 मिनिमम ऑफ आंसर। तो हमारे हिसाब से तो सही है भाई राइट नाउ। अभी देखो एक काम और कर देते हैं। इफ आंसर इज इक्वल टू 1e9 आंसर इक्वल टू 0 कर देते हैं। मेरे हिसाब से ये सॉल्यूशन काम करना चाहिए। अभी देखते हैं। आंसर इक्वल टू -1 कर देते हैं। इसको CYC रहना दो भाई। पास कर गया है। चलिए सबमिट करते हैं। भी देखिए क्या होता है, पास करता है कि फेल करता है। फेल कर गया। फेल कर गया भाई। 13 16 एक छोटा सा कोई गलती है, क्या हो सकता है सोचिए तो। भाई इन डिग्री ऑफ v अगर लेस देन 0 है तो रिटर्न कर दो, कर जाओ। हाँ ये होगा। विजिटेड ऑफ CH बराबर 0। विजिटेड का भी कॉन्सेप्ट हटा ही देते हैं।
1 से 2 गया, एक से 2 गया, 2 से 3 गया, जीरो। सी आउट कहाँ है? यहाँ है। टीएलई तो इसको देना ही है। क्या टीएलई को ठीक करना है? कैसे होगा? काम करिए, इतना टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है। एक क्यू ऑफ एल एल क्यू बनाइए और क्यू डॉट पुश
इफ आई एंड डी जी ऑफ वी बराबर ये वी लेस देन 0 है तो रिटर्न हो जाइए, अदरवाइज क्यू बनाइए और क्यू में पुश कीजिए 0 को, और ऐसे बनाइए व्हाइल व्हाइल इज नॉट क्यू डॉट एम्प्टी। ठीक है, अभी क्या कीजिए ना, एम्प्टी एल एल एक्स बराबर क्यू डॉट फ्रंट और फिर कर दीजिए क्यू डॉट पॉप। ठीक है, फॉर इंट सी एच एडीजे ऑफ एक्स एडीजे एक्स। अगर देखिए ये जो सी एच है ना, इफ आई एन डी जी ऑफ सी एच, अगर इन डिग्री ऑफ सी एच, अगर इन डिग्री ऑफ सी नहीं यार, इफ विजिटेड ऑफ सी एच इज नॉट इक्वल टू 0, अगर विजिटेड ऑफ सी एच इज नॉट इक्वल टू 0 है तो ठीक है, इज इक्वल टू 0 है, अगर ये 0 के बराबर है, ठीक है, तो सीधा सा बात करो, एंड सी एच इज नॉट इक्वल टू 0, एंड सी एच इज नॉट इक्वल टू 0, तो विजिटेड ऑफ सी एच इक्वल टू विजिटेड ऑफ एक्स प्लस 1। अच्छा ठीक है, और क्यू डॉट पुश कर दो सी एच को, ऐसे कर करके ठीक है, ऐसे कर करके कर लो। अभी देखो, हाँ अभी देखो, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 नहीं भाई, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन कंट्रोल सी कंट्रोल भी, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, ऐसा करो। और क्या करो, एक चीज़ करो कि फॉर इंट सी एच ए डी जे ऑफ आई, इफ सी एच इज इक्वल टू 0, ठीक है, if visited of and I and dg of in degree of ch is greater than equal to 0, ठीक है, तभी ये काम करो भाई। if visited of ch, अगर visited of ch is not equal to 0, इसका अगर visited of ch is not equal to 0, if visited of ch is not equal to 0, तो क्या करें? if visited of v is not equal to 0,
एंड आई एन डी जी ऑफ v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, आंसर बराबर मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा विजिटेड ऑफ v प्लस 1। ठीक है, यही करना है भाई। क्यों भाई? सबका माइनस बना दिया क्यों भाई? 0 से चलाए होंगे वी एफ एस, तो 0 से 1 का 1, 1 से 2 का 2।
तो देखिए सवाल हो गया, सिंपल BFS करना था, अल्टीमेटली ये हो गया, कुछ नहीं करना था, BFS करना था। ये हो गया हमारा सवाल, चौथा भी है। चलिए ठीक है, आखिरी सेकंड पे हुआ।